वाह भाई, बड़ी जोरदार आवाज आई अंकल की कि ठीक ठाक। और जी आज जो ये गाना आपने सुना, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं, और वाकई ये बात तो सच है, ये बात तो तय है कि जो लोग वाकई सच्चा प्यार करते हैं वो कभी भी नहीं डरते। डरना अलग चीज़ है और लिहाज करना अलग चीज़ है। लिहाज करते हैं, ख्याल करते हैं माँ बाप का, बहन भाइयों का, रिश्तेदारों का, दुनिया का, मुआशरे का, लेकिन डरते नहीं हैं। जो लोग ये समझते हैं कि प्यार करने वाले डरते हैं, ये उनकी बहुत बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि प्यार एक ऐसी चीज़ है जो इंसान की ताकत बन जाती है। अगर वो पॉजिटिव हो तो ताकत बन जाती है, और अगर वो नेगेटिव हो तो वो बर्बाद करके रख देती है इंसान को, चाहे वो प्यार हो चाहे वो इश्क हो। अच्छा मुझे बताएं, प्यार, मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? आप लोग की नज़र में क्या फ़र्क है, पता है किसी को? काशिफ भाई, आपको पता है प्यार, मोहब्बत और इश्क में क्या फ़र्क है? पता है किसी को? नहीं पता? अरे यार, किसी ने प्यार नहीं किया क्या ज़िंदगी में? अच्छा किया है भाई, किया है, तालियां बजाएं। जी प्यार कहते हैं जो अपने बुजुर्गों को करते हैं, अपने भाई बहनों को। हाँ ठीक है, अपने बुजुर्गों को, अपने भाई बहनों को मोहब्बत से करते हैं हम, ठीक है। और इश्क अल्लाह से करते हैं। वाह वाह, क्या जबरदस्त बात की है भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूबसूरत बात की कि प्यार जो होता है वो सबसे होता है। सबसे मुराद प्यार वो चीज़ है जो हमारे जो रिश्ते हैं, हमारे आसपास के लोग हैं, यहाँ तक कि हमारी जो चीज़ें होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमें उनसे भी प्यार हो जाता है। बहुत सारे लोग इतने सेंसिटिव होते हैं कि उनकी इस्तेमाल की कोई ऐसी चीज़ जो रोज़ उनके पास हो, अगर टूट भी जाए तो उसको जोड़ के सेंत के रखते हैं, क्योंकि उससे उसको प्यार हो चुका होता है। और मोहब्बत, वाह वाह, मोहब्बत तो क्या चीज़ है, बीच है। हाँ, इश्क, लेकिन इश्क मेरी नज़र में 2-3 चीज़ें और हैं जिसमें हम प्यार, मोहब्बत और इश्क की खुसूसियात अगर हम देखें तो प्यार वो चीज़ है जो कि कहना चाहिए कि प्यार ऐसी चीज़ है जिसका कोई मकसद नहीं होता, वो बस किए जाता है इंसान, चाहे वो माँ से हो, चाहे बहन भाई से हो, चाहे वो किसी से भी हो। प्यार अपने पास एक ऐसी ताकत रखता है कि जो ताकत उन रिश्तों से हमें अलग नहीं होने देती। प्यार एक ऐसी चीज़ है। और प्यार के थोड़ा सा अगर हम आगे जाते हैं तो आती है मोहब्बत। अच्छा, मोहब्बत वो चीज़ है जिसमें आपको कहते हैं कि जी एक हाथ दो तो एक हाथ लो, कि मोहब्बत जब इंसान करता है तो वो चाहता है कि उससे मोहब्बत की जाए, जिससे वो मोहब्बत करता है वो चाहता है कि वो भी मुझसे मोहब्बत करे। और उसमें फिर प्यार के अंदर मैंने कहा कि कोई ऐसा मकसद नहीं होता या कोई ऐसी लालच नहीं होती, कोई गर्ज नहीं होती। प्यार तो बस होता है, हर इंसान से होता है जो हमारे करीब होता है, और ख़ासकर हमारे वो रिश्ते जो अल्लाह ने बनाए हैं। लेकिन जब हम मोहब्बत की तरफ आते हैं तो मोहब्बत ये कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत होनी चाहिए। मोहब्बत ये कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मुझे तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारनी है। मोहब्बत ये कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो तुम मुझे भी उतनी ही मोहब्बत करो जितनी मैं तुमसे करती हूँ या मैं तुमसे करता हूँ। मोहब्बत ये कहती है कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो हम दिन रात हर वक्त साथ में गुजारें, हम एक साथ रहें, क्यों हम दूर दूर रहें। मोहब्बत ये कहती है कि अगर मोहब्बत हो ही गई है तो फिर इसको हासिल करना बहुत ज़रूरी है, और जो लाहासिल मोहब्बतें होती हैं वो बहुत दुख देती हैं, बहुत तकलीफ़ देती हैं, यहाँ तक कि कहीं का नहीं रखती इंसान को। और मोहब्बत वाकई मांगती है, कहती है कि मुझे चाहिए वो शख्स जिससे मुझे मोहब्बत है। दो लोग जो आपस में मोहब्बत करते हैं वो चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ रहें। मोहब्बत में सिर्फ़ और सिर्फ ये लालच होती है कि इंसान एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहता है, उसके साथ अपनी लाइफ शुरू करना चाहता है, उसके साथ ये दुनिया देखना चाहता है, उसके साथ खाना चाहता है, पीना चाहता है, उसके साथ फिल्म देखना चाहता है, उसके साथ आइसक्रीम खाना चाहता है, उसके साथ शॉपिंग पे जाना चाहता है, यानी अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ उस इंसान के साथ गुजारना चाहता है जिससे वो मोहब्बत करता है। अब हम आते हैं इश्क की तरफ। इश्क क्या है? इश्क ना पूछे ज़ात, इश्क मुश्क छुपाए नहीं छुपते। इश्क वो चीज़ है जिसमें इंसान को कोई गर्ज नहीं होती, कोई लालच नहीं होती, कोई चाहत नहीं होती। इश्क वो है जिसमें इंसान कहता है कि बस जिससे मुझे इश्क है वो खुश रहे, जहाँ भी रहे खुश रहे, बस कभी कभी उसका दीदार हो जाया करे, मेरे लिए बहुत है। ये इश्क होता है। इश्क वो होता है जिसको मांगना नहीं आता, जिसको छीनना नहीं आता। इश्क वो होता है जिसमें जलन नहीं होती। इश्क वो होता है जिसमें लालच नहीं होती। इश्क वो होता है जिसमें गर्ज नहीं होती। इश्क वो होता है जो कुछ भी नहीं चाहता सिवाय इसके कि हमारा महबूब खुश रहे, हमारा महबूब जहाँ रहे सुखी रहे। बस हम उसको सिर्फ देख लिया करें, एक नज़र हमारे सामने आ जाए, एक लम्हा उसकी आवाज़ सुन लें, बस यही बहुत है।
ये इश्क होता है। इश्क में इंसान ना मांगता है ना कुछ चाहता है, वो तो बस सिर्फ इश्क करता है। और इश्क की ये खासियत है, इश्क की ये खासियत है कि इश्क जब हद से बढ़ जाता है तो वो इश्क के मजाजी से इश्क के हकीकी तक चला जाता है। वो इश्क इंसान को अल्लाह के करीब करता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। और फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अपने महबूब के इश्क के अंदर इंसान इतना आगे निकल जाता है कि वो इश्क के हकीकी की तरफ चला जाता है और फिर उसके लिए दुनिया बहुत पीछे रह जाती है। मोहब्बत उसके दिल में अभी भी रहती है, लेकिन सबसे पहले उसके दिल में जिसकी मोहब्बत होती है वो अल्लाह की मोहब्बत होती है। तो मैंने कहा कि इश्क जो है वो बिल्कुल इन चीज़ों से पाक होता है, जिसमें जलन होती है, जेलसी होती है, आपको मिलने की लगन होती है, तड़प होती है। तड़प, लगन, जुनून, ये सब मोहब्बत में होता है। लेकिन इश्क बड़ा सुकून, बिल्कुल झील की तरह ठंडा ठंडा, अंदर ही अंदर इंसान को खूबसूरत से खूबसूरत तर बनाता जाता है। इंसान आजिज़ी में चला जाता है, इंसान अपनी ज़ात की नफ़ी कर देता है, इंसान अपने आप को भूल जाता है। वो होता है इश्क। कहते हैं कि फूल ही फूल खिलाता है सरे शाख़ वजूद, फूल ही फूल खिलाता है सरे शाख़ वजूद, और खुशबू को मुसलसल नहीं होने देता। फूल ही फूल खिलाता है सरे शाख़ वजूद, और खुशबू को मुसलसल नहीं होने देता। इश्क इंसान को दरवेश बना देता है, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है, आलम ज़ात में दरवेश बना देता है। इश्क इंसान को पागल नहीं होने देता। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं माइक दीजिएगा, ज़रा कुछ कहना चाह रहे हैं। अंकल माइक है ना, उनको दीजिएगा पीछे। अंकल जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? इश्क अपनी ज़ात से मुबर्रा होता है और आपकी बात बहुत ही प्यारी है, बहुत ही प्यारी। बहुत मज़ा आया सुनकर, बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया। आप जो लोग इश्क करते हैं वो इस बात को जानते हैं, इश्क करना आज के दौर में बड़ा मुश्किल है। जिम्मेदारियाँ उठानी है, काम करना है, जॉब पे भी जाना है, खाना भी पकाना है। मैं मर्दों और औरतों दोनों की मिला के बात कर रही हूँ, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। लेकिन होता ये है कि जब इंसान किसी से इश्क करता है और वो 24 घंटे की तमाम तको-दो, भाग दौड़, जॉब, घर का काम, बच्चे, बीवी, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो गैर शादीशुदा हो, जब वो इन चीज़ों से बिल्कुल फ्री होके जब बैठता है और फिर उसके बारे में सोचता है जिससे उसको इश्क हो, तो उसके सारे दिन की थकन ही उतर जाती है, तमाम थकन उतर जाती है। और वो एक ऐसी दुनिया में चला जाता है जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून होता है। और वो सोच, वो खूबसूरत लम्हे, वो ख्यालात उसकी सारी थकन को दूर कर देते हैं। ये होती है इश्क की खासियत। तो जी आज हम बात करेंगे इश्क, मोहब्बत और प्यार पे। और आज का दिन हम दिल से मनाएंगे, क्योंकि आज का यह दिन वाकई दिल वालों के लिए है। तो दिल वाले दिल से इस दिन को मनाएंगे जो कि प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इश्क करते हैं। तो अब छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर हमारे साथ बहुत सारे मेहमान यहाँ पे मौजूद होंगे। आज का प्रोग्राम बहुत मज़ेदार है। आज आप बड़ी बड़ी इश्क की दास्तानें सुनेंगे, बड़े बड़े इश्क के करने वालों से मिलेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी दिल से। वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे, वो लोग बड़े खुशकिस्मत थे जो इश्क को काम समझते थे और काम से आशिकी करते थे। हम जितने भी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। हम जितने भी मसरूफ रहे, कुछ इश्क किया, कुछ काम किया। इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा। इश्क काम के आड़े आता रहा और काम से इश्क उलझता रहा। फिर आखिर तंग आकर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। तो जी कुछ अधूरे इश्क भी होते हैं दुनिया में जो कि पूरे नहीं होते। कुछ लाहासिल मोहब्बतें भी होती हैं जो कि कभी हासिल नहीं हो पाती, लेकिन एक दास्तान बन के रह जाती हैं। तो हम आपको आज मिलवा रहे हैं दो ऐसे लोगों से जिनके इश्क की दास्तान
हर आशिक के दिल में है, और उस आशिक के दिल में भी है जिसने कभी इश्क का इजहार नहीं किया। तो जिसने नहीं किया दिल से, आज के दिन इस इश्क का, इस मोहब्बत का, इस प्यार का इजहार कर दीजिए, फिर पता नहीं वक्त मिले ना मिले, वो रहे ना रहे। तो जी इस वक्त हम आपको मिलवा रहे हैं दो ऐसे लोगों से और दिखा रहे हैं उनके इश्क की लाजवाल दास्तान। रांझा, जो कि बचपन से ही अपने ख्वाबों की शहजादी हीर की तलाश में निकल पड़ा था, जब हीर को उसने देखा तो जान लिया कि उसकी मोहब्बत यही है। मगर हीर रांझे को खातिर में न लाती थी, लेकिन रांझे के दिल में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखकर उसका पत्थर दिल पिघल गया और यहां से दोनों की मोहब्बत का सिलसिला परवान चढ़ा। रांझा रोजाना हीर के इंतजार में बांसुरी बजाया करता और हीर उसकी आवाज सुनकर खाना लिए दौड़ी चली आती थी। दिन ब दिन मोहब्बत बढ़ रही थी और एक दिन जब हीर के घर वालों को पता चल गया उनकी मुलाकातों का, तो मोहब्बत के दुश्मनों ने हीर को जहर देकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। ये बात रांझा को बर्दाश्त न हुई और रांझा ने भी दम तोड़ दिया। हमारे हीर जी नाज़रीन, ये थी एक मुख्तसरन हीर और रांझा की कहानी। हमारी हीर और हमारे रांझा के लिए जरा बहुत सारी तालियां तो बजाइए। आइए जी, तशरीफ रखिए। आपसे पूछूंगी, इश्क की तारीफ करें एक लाइन में, इश्क क्या है, मोहब्बत क्या है? पहले रांझा करें। और खासकर वो इश्क जो कि अमर हो जाए जिंदगी भर के लिए, लाहासिल इश्क। क्योंकि कहते हैं कि अगर इश्क मिलता नहीं या मोहब्बत हासिल नहीं होती तो इंसान जिंदा तो रहता है लेकिन अंदर ही अंदर मर जाता है। और कहते हैं ना कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है, तो वक्त कोई मरहम नहीं है। जब याद आती है तो बहुत याद आती है, शिद्दत से याद आती है। तो जिन्होंने प्यार किया होता है, सच्चा प्यार, तो उसको भूल नहीं सकते आप, बिल्कुल भूल नहीं सकते। बहुत बातें हैं कि वक्त सबसे बड़ा मरहम है, वक्त भूल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी सच्ची मोहब्बत है, अगर आप सच्चा किसी को प्यार करते हैं तो आपको उसकी आवाज़ से प्यार होता है। आपको पता होता है कि अगर आप उस गली से जा रहे हैं तो उसके आप दरवाजे पे हल्के हो जाते हैं कि शायद कहीं से निकल के आ जाए तो एक नज़र देख लें। तो प्यार तो ये होता है। और वैसे भी बात सच है कि प्यार कभी ख़त्म नहीं होता अगर दिल से किया जाए, दिल से। मुझे आज के प्यार के बारे में नहीं मालूम कि आप लोग दिल से करते हो या टाइम पास करते हो, लेकिन जो लोग प्यार करते हैं वो जिंदगी भर, मरने के बाद कह सकते भूल सकते, उससे पहले नहीं भूल सकते। प्यार की तो मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो? मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो? तुम जहाँ पे बैठ के जाते हो मैं वहीं पे बैठी रहती हूँ, तुम जिस रास्ते पे चलते हो मैं वहीं से आती जाती हूँ। मैं ऐसी मोहब्बत करती हूँ, तुम कैसी मोहब्बत करते हो? प्यार की तो बड़ी खुशी है। हमारा रिश्ता ऐसा था कि वक्त गुजरता चला जाएगा, जब तक दुनिया है हीर रांझा अमर रहेंगे। तो ये एक बिल्कुल अमर रहेंगे। करने वालों की अधूरी दास्तान जो कि नहीं मिल पाए, मर गए और अमर हो गए, और आज भी उनकी निशानियां बाकी हैं। जब आप जाएं और देखें वहां, मैं खुद वहां से होकर आई हूं, मैं खुद उस घर को, उस कब्र को देखकर आई हूं जहां पे वो दफन है। बुलाते हैं मोहब्बत की एक और लाजवाल दास्तान को। रोमियो और जूलियट इटली के एक खानदान से ताल्लुक रखते थे। रोमियो ने जूलियट को एक महफिल में देखा और उससे प्यार का इजहार कर बैठा। जूलियट भी रोमियो के प्यार को नामंजूर न कर सकी और अपना दिल दे बैठी। दोनों छुपकर शादी कर लेते हैं और मुलाकातों के सिलसिले शुरू हो जाते हैं। एक दिन जूलियट के घर से कोई उन्हें मिलते हुए देख लेता है और रोमियो को शहर से बाहर निकाल दिया जाता है। जूलियट की शादी जबरदस्ती कर दी जाती है। जूलियट रोमियो की जुदाई सह नहीं पाती और जहर खाने का फैसला करती है।
रोमियो जूलियट का एक हमदर्द जो दोनों को मिलवाना चाहता है, जूलियट को एक ऐसी दवा खाने को कहता है जिससे वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है और लोग समझते हैं कि वो मर गई। और रोमियो को जूलियट के इस मंसूबे की खबर मिलने के बजाय उसकी मौत की खबर मिल जाती है। रोमियो जहर खा लेता है। इस तरह जूलियट रोमियो की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और खुद को खंजर मार कर अपनी जान ले लेती है। आइए हमारे जूलियट और हमारे रोमियो के लिए जरा जोरदार तालियां तो हो जाए। तशरीफ रखिए। क्या है मोहब्बत? What is love? मोहब्बत एक ऐसा खूबसूरत जज्बा है जिसके बग़ैर हम लोगों की ज़िंदगी नामुकम्मल है। और आई गेस मोहब्बत ही एक ऐसी ये जो दास्तान ये लोग जो छोड़ जाते हैं वही साल दर साल लोग उसको दोहराते रहते हैं। और अगर मोहब्बत को दुनिया में से ख़त्म कर दिया जाए तो आई गेस ये दुनिया ही ना होती और हम लोग भी ना होते। बेशक। जूलियट, मोहब्बत। मुझसे कोई पूछे मोहब्बत क्या है तो मोहब्बत का दूसरा नाम रोमियो है। वाह वाह वाह, क्या जवाब है। मोहब्बत का दूसरा नाम रोमियो है। मैं न जानूं किसी हीर को, किसी मजनू को, मैं न जानूं किसी और को। मेरे लिए मोहब्बत, इश्क, रुतबा सब कुछ सिर्फ रोमियो है। आई थिंक यही बात है कि आज हम जब कहते हैं ना लोग मर के भी ज़िंदा रहते हैं, तो ये कहानी, ये मोहब्बत आई थिंक लोगों के दिलों में साल दर साल राज करेगी और लोग हमें यूं ही याद करते रहेंगे। रोमियो और जूलियट। मोहब्बत आज के दौर में मोहब्बत होती है या नहीं होती है? आज के दौर में इश्क होता है या नहीं होता है? अक्सर इंसान सोचता है क्या मोहब्बत वहब्बत बेकार की बातें हैं, 4 दिन का बुखार है उतर जाएगा। लेकिन जिनको वाकई मोहब्बत और इश्क होता है उनका ये बुखार मरने के बाद भी नहीं उतरता। जिनको दिल से इश्क और मोहब्बत होती है वाकई। और इसीलिए तो हमने आपके लिए आज जो ये महफिल सजाई है सतरंगी दिल से, ये उन्हीं दिल वालों के लिए है जो प्यार करते हैं दिल से। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे। देखते रहिएगा सतरंगी दिल से। कहते हैं कि मोहब्बत जो है इंसान को दीवाना बना देती है। जिससे मोहब्बत होती है उसकी हर अदा पे दिल दीवाना होता है। वो अगर वफा करे तो हसीन, जफा करे तो खूबसूरत, उसकी हर चीज खूबसूरत लगती है। इश्क और मोहब्बत की ना मिटने वाली एक और लाजवाल दास्तान पेश खिदमत है। बंगाल के एक अमीर खानदान का एक लड़का था देवदास। हो जाता है जिसको प्यार एक गरीब की बेटी पारो से। प्यार न देखे जात न पूछे तख्त। जब ये बचपन की मोहब्बत परवान चढ़ने लगी तो घर वालों ने अपनी ऊंची शान देखकर देवदास को मुल्क से बाहर भेज दिया। पारो ने देवदास के इंतजार में याद का दिया बुझने ना दिया। लौट के आया देवदास तो पारो को वहीं पाया, मगर एक दफा फिर जालिम समाज कामयाब हो गया। कर दी शादी पारो की किसी और से, और प्यारा देवदास पारो के गम में रोज रोज मरता रहा।
पारो को भी इतने ऐशो इशरत के बावजूद सुकून न मिला और हर वक्त वो देवा देवा पुकारती रही। और फिर पारो की दहलीज पर देवदास का दम निकल गया। उस वक्त भी पारो मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर भागती रही, मगर इस दुनिया में तो देवदास पारो का नहीं हो पाया। मगर ये कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। पारो और देवदास, ये शायद वो कहानी है जो आजकल हमारे नौजवान नस्ल को याद भी रही और याद रहेगी। और क्यों ना याद रहे, अपनी आंखों के सामने अपनी ही प्यारी चीज अपने ही हाथों से किसी दूसरे को सौंपना और उसको किसी दूसरे का होते हुए देखना, इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज, इससे ज्यादा तकलीफ दे दुख शायद दुनिया में कोई नहीं। अपना जब पराया हो जाता है, जिसके साथ आपने ज़िंदगी गुजारने के सपने देखे होते हैं, जिससे आपने एक लाजवाल मोहब्बत की होती है, तो फिर ज़िंदगी शायद मौत से भी बदतर हो जाती है और इंसान आहिस्ता आहिस्ता अंदर ही अंदर घुलता रहता है, मरता रहता है और आखिर एक दिन अपने खालिक हकीकी से जा मिलता है, जो कि हमको सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है। तो प्यार करें तो दिल से करें, वफा करें तो दिल से करें, और अगर मोहब्बत की कुर्बानी दें तो दिल से दें, जिस तरह के देवदास ने दी। आइए जी, बैठिए। ये कहानियाँ झूठी कहानियाँ नहीं हैं, ये सच्ची कहानियाँ हैं। ये प्यार वो प्यार नहीं जो कि किसी लालच और किसी मकसद के तहत किया जाता है। देवदास ने अपनी आंखों के सामने अपनी पारो को किसी का और का होता हुआ देखा। जिंदा तो रहा पर ऐसे जैसे जिंदगी नहीं थी, जीता तो रहा पर ऐसे जैसे सांसें नहीं थी, दिल तो रहा पर ऐसे जैसे धड़कन नहीं थी, और ऐसी जिंदगी किसी काम की नहीं रहती। इसी तरह एक और दास्तान है हमारे पास, लेकिन हम सोचते हैं कि अगर वो आज के ज़माने में होते तो कैसे होते, अगर वो आज के ज़माने में आ जाएं तो वो कैसे हों। कहते हैं कि हुस्न ज़रूरी नहीं है इश्क के लिए, हुस्न ज़रूरी नहीं है इश्क के लिए, आँख मजनू हो तो हर लैला हसीन लगती है।
किसी काम पे लगी है, मैंने कहा मैं भी मारूं। तुम्हारे लिए मजनू बनूं मैं, साइकिल बना के रख दिया है, जाती हूँ ताला लगा के चले जाती हो। अबे चुप कर, जंजीरों में जकड़े हुए अजीब से आदमी, चुप कर। तू बड़ी अच्छी है भाई, ये पत्थर क्यों मार रही थी? अरे भाई बड़ा मजा आता है, अभी बड़ा मजा आता है मारने में। अरे नए जमाने में पत्थर नहीं मारते, फिर क्या मारते हैं, ईंट मारते हैं। कोई देख के तू कहेगा ले लेंगे। एक बात बताएं, आखिर लड़ाई किस बात पर है, मुझे ये बताएं, लड़ाई किस बात पर है? भाई मैं हूँ मजनू, हाँ वो तो नजर आ रहा वो है। जो मोहब्बत के दुश्मन है ना जी, इसके घर वाले। वो तो बहुत अमीर है ना, ऐसा बोले। हाँ अच्छा हाँ। बहुत अमीर है। बोल लग बोल रहा हूँ ना, तुमने क्या मांग लिया था ऐसा? तुमने क्या मांग लिया था ऐसा? मैंने कुछ नहीं मांगा था, हाँ, उठने की बात है। शॉपिंग के बहाने लेके गई और मुझे अंदर ले गई थैलियां उठाने के लिए। फिर हम ऊंट पे गए थे। ऊंट पे? ऊंट का है ये रहा, ये इतना से कैसे रह गया? ये भी इसके जुल्म की वजह से। ये ऊंट पे आप लोग शॉपिंग करने गए? शॉपिंग करने गए थे, ये बहुत बड़ा था उस वक्त। अच्छा, पहली बार सुना है कि छोटा ऊंट बड़ा होने के बजाय बड़ा ऊंट छोटा हो गया इनके वो बैठ। क्यों हुआ पूछो ना। हाँ क्यों हुआ? इसको कार लिफ्टर वाले उठा गए। हाँ तो सही है। अच्छा ये बताएं मुझे, सब छोड़ दें, आपने ऐसा क्या मांगा, आपने ऐसा क्या मांगा जो इसने आपको पत्थर मारने शुरू कर दिए? अरे अरे लैला तो लगता है कि दिमागी तवाजुन खो बैठी है। अच्छा ठीक है। और बताना क्या मांगा? 50-50 रुपए इजी लोड पे मांग जाती है। मांगा नहीं था तूने 50 रुपए का इजी लोड? 50 का तो नहीं मांगा था, 100 का मांगा था। वो और बात है, तुझसे बात करके वापस भी ले लिया। ये मुझसे तोहफे मांगती है। हाँ तो कि 365 दिन मोहब्बत के होते हैं। हाँ रोज गिफ्ट देता हूँ। नहीं बताओ, गलत होते हैं। 365 दिन मोहब्बत के होते हैं ना। अच्छा आप लोग बैठिए प्लीज, यहाँ बैठिए। ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और कूद फांद के जाना है। तशरीफ रखिए, बैठिए। और जी हमारे जो दूसरे जोड़े हैं जो पुरानी दुनिया से यहाँ आए हैं, वो आज के नए दुनिया के इश्क को देख के घबरा गए हैं कि ये कैसा इश्क है, कैसी मोहब्बत है, इतनी लड़ाई, इतनी झगड़ा, वो भी सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए के इजी लोड पर। नहीं नहीं, अरे कत्ल हो जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा 100 रुपए के 50 रुपए के इजी लोड पर। तो भाई क्या डिजाइनर का जोड़ा देखा है? अल्लाह, मुझे लगता है लैला को जंजीरों से बांधना पड़ेगा। अच्छा जी, एक जी कहिए। मैं बस ये कहना चाहूँगी, ऐसे लोग होते हैं जो मोहब्बत को बदनाम करते हैं, और अगर कोई किसी से सच्चा प्यार करता है तो लड़की सिंसियर नहीं होती, और अगर लड़का सिंसियर होता है तो लड़की छोड़ के चली जाती है। खबरदार, बात कह दी है। इतनी खूबसूरत हमारी एक दास्तान चल रही थी और इतने हसीन सेट को पत्थरों से क्या खाना खराब किया है भाई। वाह वाह वाह, इनके लिए बहुत सारी तालियां क्यों होनी चाहिए भाई। नहीं है, बेइज्जती हो रही है। और जी मेरा ख्याल है अब कि हम अपने उसी सिलसिले को दोबारा से जोड़ते हैं और कोई खूबसूरत सा गाना गाते हैं उन लोगों के नाम जो कि अपनी मोहब्बतों में नाकाम हुए और उन्होंने जाने दी अपनी, और मर गए और अमर हो गए और एक दास्तान बन गए। उन लोगों के नाम एक गाना। आइए काशिफ भाई। तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, मेरे मिलन की लड़की हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया
नामों से जीवन है जो तेरे साथ गुजारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा, तेरे मिलन की लगन में हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा, हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। अरे इनको खत्म मारो। ये गाना गा के तूने सतुर सुना दिया। बड़ा दिल से गाया और बड़ा दिल से इन्होंने उस गाने को जो है निभाया। और फिर एक दिल से एक छोटी सी ब्रेक लेनी चाहिए हमें, तो लेते हैं ब्रेक सतरंगी दिल से। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। मोहब्बत ऐसा दरिया है कि बारिश रूठ भी जाए तो पानी कम नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मोहब्बत करने वाले एक दूसरे से नाराज हों तो वो एक दूसरे को मना सकते हैं। प्यार जो है वो कम नहीं होता बल्कि और बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ समझ नहीं आता कि अपने महबूब के लिए, उसको मनाने के लिए अगर वो रूठ जाए तो हम क्या करें। आसमान से तारे तोड़ कर ले आए, दुनिया भर के हीरे जवाहरात उसके कदमों में बिछा दें, मगर इन चीज़ों की शायद प्यार करने वालों को ज़रूरत नहीं होती। प्यार इन सब चीज़ों से मुबर्रा है। प्यार के लिए तो एक लाल गुलाब ही काफ़ी होता है, वो गुलाब जो दिल से दिया जाए। और हमारे पास एक बहुत ही प्यारी सी एक्टिविटी है। हम चाहते हैं कि हम वो रोमियो जूलियट, हीर रांझा, देवदास और पारो से करवाएं। और वो बड़ी ही खूबसूरत सी एक्टिविटी है, और वो ये है कि वो दूर एक गुलाब का दरख्त नजर आ रहा है आपको। गुलाब का पौधा तो आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन गुलाब का दरख्त पहली बार देख रहे हैं आप लोग। और वो गुलाब जो है उसमें कुछ नकली गुलाब हैं, यानी कपड़े या कागज के, और कुछ असली गुलाब हैं। और देवदास ने, रांझा ने और रोमियो ने अपनी अपनी महबूबाओं के लिए वहां से असली वाले गुलाब चुन के लाने हैं और उनकी इस बास्केट में डाल देने हैं। मेरा गुलाब मेरे साथ ही बैठा है। वाह 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 वाह, क्या बात की है। पहले तो एक एक बात उस फूल पे की जाए। फूल के लिए, फूलों के लिए क्या, फूल मोहब्बत के अंदर, यानी मोहब्बत करने वालों के लिए फूल क्या अहमियत रखते हैं, क्या हैसियत रखते हैं। जिस महफिल में पहली दफ़ा हम मिले थे, अगर मैंने आपकी आंखों में अपनी मोहब्बत तराश ली थी तो यकीनन आज उस पेड़ पे गुलाब का फूल भी मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। हाय हाय, बड़ा दिल से आया है कि फूल देने का टाइम ही नहीं मिला हमें। फूलों में फूल गुलाब का, तो फिर हम आपको दे रहे हैं आज टाइम। हीर के लिए फूल लेकर आना है आपने। आप क्या कहेंगे देवदास? मेरी नज़र में फूल पारो है और पारो फूल है। वाह 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 वाह, फूल पारो है और पारो फूल है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो जी शुरू करते हैं। एक फूल उठाएंगे यहाँ, एक एक फूल, एक एक फूल। ओके, ठीक है, चले जी। नहीं, ये क्या हो रहा है? सबको इधर आइए, इधर आइए, इधर भागो वकार, शर्माओ
कहती जाए। ओह माय गॉड। और मैं गिनती जाती हूँ। आई लव यू देव। उधर देव हैं, उधर वो है देव। आई लव यू देव। आई लव यू देव। ये हाँ इनको दे, ये ज्यादा अच्छा है, ये लीजिए। तीन एक साथ में। दोनों जल्दी जल्दी। हाँ देव। आई लव यू। 4। आई लव यू देव। आई लव यू देव। देव आई लव यू। ट्रेन बंद करें अभी। चलो जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 9 है बल्कि एक। हाँ 10 हो गए। 10 फूल देवदास लेकर आए, जबकि इतने करीब थी पारो। देवदास भागते हैं ना जब ऐसे, तो इनके कंधे पे चोट है तो ये हल्के हल्के भागते हैं। Yes. तो इसलिए फिर भी हार में ही जीत है, कोई मसला 3 नहीं। फूल तो किसी भी अंदाज से मोहब्बत का इज़हार करके दे दें, बाकी मैं गिन लूंगी। आपके लिए, जिंदगी भर के लिए। शुक्रिया। इस फूल को आपकी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी ये आपके लिए। शुक्रिया। ज़रूरी नहीं है कि ये फूल हम आपको दें, आपकी दास्तां तो ही अमर रहेगी। वाह वाह, क्या बात की है। लाइए, और मैं इसके फूल गिनती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17। Oh my God। हाँ जी, रोमियो और जूलियट। जबकि ये लोग बहुत दूर बैठे थे, क्या करें जी, मोहब्बत का इजहार। आई लव यू। आई लव यू टू। 1 2 3 जगह के लोग 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14। डांस करो। वाह 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 वाह। तो भाई ये जो एक्टिविटी थी, ये तो जीत गए हैं हमारे ना बजने वाली बांसुरी के रांझा और हीर। ये वो बांसुरी जो हमेशा बजती रहेगी। हाँ? जरा बजाएं तो सही। म्यूजिक तो बजाएं। पागल तुम एक्टिंग कर रहे हो। म्यूजिक तो बजाएं। वाह भाई वाह, बहुत सारी तालियां। असल में जूलियट बेचारी बहुत दूर भी बैठी थी ना, रोमियो भाग भाग के उछल उछल के फूल फेंक रहा था, यूं यूं करके, यूं यूं अगर करके। आपकी इजाज़त हो जी तो मैं कुछ आप तमाम लोगों से शेयर करना चाहता जी हूँ। बिल्कुल। जूलिया का ताल्लुक इटली के एक ऐसे खूबसूरत शहर से जिसका नाम वेरोना है, वेरोना। वहाँ पे ये रहती थी और अपनी बालकनी में खड़े होके मेरा इंतज़ार करती थी। और हम दोनों ने मिल के ये ख्वाब देखा था कि रहती दुनिया तक लोग हमारे उस घर में आएंगे और उनकी दीवारों पे अपनी मोहब्बत लिख के जाएंगे। और आज भी वहाँ कई लोग आते हैं, कई आशिक, और अपनी मोहब्बत की दास्तान लिख के जाते हैं। हमारी मोहब्बत को किसी गेम की हार या जीत की ज़रूरत नहीं है। ये वो मोहब्बत है जो रहती दुनिया तक हमेशा आबाद कायम रहेगी। रहेगी। हम आपका शुक्रिया करना चाहते हैं कि आपने हमें दोबारा ज़िंदा किया और इस काबिल बनाया कि हम दोबारा एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के और मजे की बात यह है कि जिस बालकोनी में जूलियट खड़ी होती थी और जिस बेल के ऊपर चढ़ के रोमियो ऊपर जाता था बालकोनी में, वो बेल आज तक वहाँ पे वैसे की वैसे ही है, वैसे ही हरी भरी है। पानी कौन देता है? हाँ वाकई, मैं देख कर आई हूँ वो जगह, और बड़ी खूबसूरत जगह है वो घर। और मैं जब उसके अंदर घुस रही थी ना, तो मेरे दिल में कुछ अजीब अजीब सा हो रहा था कि यहाँ पे
कैसी कैसे अरमानों का खून किया गया है, कैसी कैसी मोहब्बतें दफन है यहाँ मैं भी अपने पारो लेकिन आप भी जब मोहब्बत करती हैं तो दिल से करती हैं। मोहब्बत होती ही दिल से दिल से है। दिल के अलावा मोहब्बत नहीं होती। मैं भी पारो और आपकी नम आंखें जो हैं वो बता रही हैं कि आपके दिल के अंदर बहुत मोहब्बत है। और कहते हैं दिलचस्प किस कदर है मोहब्बत का मार्का, दिलचस्प किस कदर है मोहब्बत का मार्का, वो भी गया है जीत जिसे हार हो गई। मतलब देवदास कुछ कहना चाह रहे हैं? हम हार के भी जीत गए। जूलियट ने अगर अपने किस्सा शेयर किया तो मैं भी पारो और अपना बचपन का एक किस्सा शेयर करना चाहता हूँ। हाँ। बचपन में मेरी जेब से अठन्नी गिर गई थी। मैंने पूछा, पारो तुमने मेरी अठन्नी देखी है? तो तुमने कहा था कि नहीं। हालांकि मुझे पता था कि तुमने ये अठन्नी उठाई है। लाओ मेरी अठन्नी वापस। चोर चोर चोर। छोड़े ना, ये वो चोर थी, चिंदी चोर। चिंदी चोर? मैं आपकी दिल चोर थी, आपका दिल चुराया था। वाह वाह वाह, क्या बात की है पारो ने। आप अपना कोई किस्सा शेयर करना चाहेंगे? रांझा तो बड़ा उदास बैठा है। सॉरी जी। किसी की माल पर नजर नहीं रखते हैं, किसी के माल पर नजर नहीं। बहन ये तो माल भी नहीं है, ये तो जमाल है। हाँ, बिल बटूटा है। जो आपको हमने हमेशा के लिए दिया। हम बहुत खुश हैं अपने देवदास के साथ। हाँ जी, एक गाना सुनते हैं और फिर रांझा से उनका किस्सा सुनेंगे। हाँ जी, अच्छा गाना जो है, हाँ रांझा बहुत सैड है। मुझे पंजाब से सफर करके आया है, दूर से आया है, तो मकई की रोटी बना के खिलाओ। अभी खिलाएंगे। कोई लस्सी शस्सी पिलाओ, कोई लस्सी वस्सी पिलाओ, कोई अपनी तरह मोटा ताजा करो इसको यार। एक्सप्रेस के मेहमान हैं। हाँ बिल्कुल। और जी एक और गाना उन मोहब्बत करने वालों के नाम जो वाकई दिल से मोहब्बत करते हैं और दिल से इस मोहब्बत को जीते हैं और दिल से इस मोहब्बत में हार भी मानते हैं और हार मान के भी दिल से जीत जाते हैं। जी निम्रा। So
चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना, मैं मजनू मजनू चिल्लाऊंगी कुर्ता फाड़ के, मैं तेरी लैला बन जाऊंगी कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गई दीवानी, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़। ये क्या है भाई, अपना पार्ट भी प्ले नहीं कर रही वो, अनार खा रही है बैठी हुई। मैं इसके लिए पत्थर खा रहा हूँ और यही बैठ के अनार खा रही है। लैला, ये क्या बात है कि वो पत्थर खा रहे हैं और आप अनार खा रही हैं? इसलिए कि मजनू तो हर सीजन में अवेलेबल होता है ना। हाँ। अनार तो सीजन का होता है, खाने दो भाई। मैं पता है, रुको इधर खड़े रहो। वैसे भी मजनू गली गली में पड़े हुए हैं, लैला के तो क्या बात कर दिया। आपको एक बात बताऊं? हाँ। मैं फंसा कैसे? फंसा? मैं इससे फंसा कैसे? आपने इनको फंसाया है, ये आप इससे फंसे हैं? इसने मुझे फंसाया, ये ताले से नहीं पता चल रहा क्या? आप पूछो कैसे फंसा? कैसे कैसे? फेसबुक की आईडी पे इतनी सी तस्वीर लगाई है, आंखों की। आंखों की। मैंने कहा झील सी आंखें, मुझे क्या पता था जब पर्दा हटेगा तो दामन लगा हुआ है मुंह पे। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि चलो सब कुछ मान लिया, इन्होंने फंसाया, इन्होंने आपको चीट किया, फिर भी आप इनके लिए कुर्ते फाड़ रहे हैं अपने। वजह क्या है? छोड़ दे संजीवों को, बात का जवाब दे। हाँ। क्योंकि मजनू यही करता था, चाहे वो नए जमाने का हो चाहे पुराने जमाने को, लैला जो है ना वो ताला बांध के रखती है। अच्छा वजह बताएं, कुर्ते फाड़ने की वजह। नहीं, मैंने भी तो इसकी मोहब्बत में बहुत कुछ किया है। ये नंगे पाँव फिर रहा है, क्या मैं नंगे पाँव नहीं फिर रही? झुंझुने नंगे पाँव क्यों घूम रहा हूँ ये बताऊं? क्यों? बताओ बताओ। एक बार रसम है ना चप्पल चुराने की। हाँ। जब इसके घर जाता हूँ इसकी बहनें चप्पल चुरा लेती हैं। अच्छा ये बताएं कि लैला इतनी गोरी कैसे हो गई? ये बताओ ना। बताओ, फार्मूला क्रीम तो नहीं लगाई कहीं? हाँ? फार्मूला क्रीम लगाई है? लैला तो पैदाइशी गोरी थी। झूठ। और झूठ, सफेद वाला झूठ। भाई सच बात यह है, इतनी देर से मैं थी उस नकाब के अंदर। हाँ। क्योंकि जाहिर सी बात है अब जरा मैं टचअप कर मटक के आई हूँ। क्या बात है? पूरा वो व्हाइट वाला रंग इस्तेमाल करता है, बड़ा वाला ब्रश। ओफ तौबा। अब बात सुने, ये कपड़े में इसलिए फाड़ रहा था कि ये इसके अंगूर और ये इसको गोरा करने के चक्कर में जो मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया है ना, उसने तबाह कर दिया मुझे। बैंक बैलेंस? लेकिन अमीर तो लैला थी, आपका बैंक बैलेंस कहाँ से आया? क्या पूछो 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 पूछो। इसके अब्बा के बैंक बैलेंस की बात कर रहा हूँ। समझ से बाहर है भाई। मैं जा रहा हूँ जहर खाने के लिए। हाँ, जाओ। ये जहर है ना? हाँ जहर ही है। अच्छा पक्का ये जहर है। मैं जहर खाने के लिए नहीं ये पीना कोलाडा नहीं है। जहर खाने क्यों जा रहे हो तुम? जहर है मजनू भाई। मैं जहर खाने के लिए जा रहा हूँ, मेरा बैंक बैलेंस खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ, मैं कुत्ता पाल के जा रहा हूँ। जाओ लैला। हाँ जहर खाने जा रहा है। हाँ तो मुझे उसको रोक रही हूँ मैं। पता है क्यों रोक रही हूँ? इसे वो इसका जो ठेले वाला खड़ा है उसका पैसे इसका बाप देगा क्या? आजकल ऐसी मोहब्बतें हो रही है क्या? हाँ आजकल ऐसी मोहब्बत। लैला मजनू को हुआ क्या है? ये लैला मजनू आज के दौर में पैदा हो गए बेचारे। अच्छा। उसके बाद ऐसे ही हो गए, पैसे पे लड़ रहे हैं, खाने के पीछे मर रहे हैं, बैलेंस डलवाने पे लड़ रहे हैं, क्या करें? अच्छा जी, हमारी ऑडियंस बड़ी प्यारी प्यारी बैठी हुई है यहाँ पर। कितने कपल हैं यहाँ पर माशाल्लाह से, और इतने खूबसूरत खूबसूरत आज तैयारियां करके आए हुए हैं। और ये आप फल की टोकरी लेके क्यों बैठे हुए हैं यहाँ पर? आज के मौके के हिसाब से मैंने ये फलों की टोकरी अपने हाथ में रखी हुई है, और मैं इसको जो है अपनी बीवी के चेहरे से मैच करूंगा। तो ये हमारी एक्टिविटी है। चलें जी। अच्छा दो मियां बीवी आ जाए यहाँ पर, आप आइए आइए आइए, इधर बैठिए। आप बेगम भी आए ना, खड़े होके करेंगे आप बैठिए, आप बैठिए, यहाँ बैठिए, बैठिए बैठिए, इधर आइए। और आप अपनी बेगम की तारीफ कीजिए, लेकिन तारीफ ऐसे करनी है कि जितने ये फल है ना उनका नाम ले लेके तारीफ करनी है आपने। जैसे कि तुम्हारे गाल बिल्कुल लाल अनार के जैसे हैं, इस तरह से। ठीक है, चले जी, बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। सबसे पहले तो मैं अपनी बेगम को आई लव यू कहना चाहता हूँ।
उसके बाद मैं अपनी बेगम की तारीफ करना चाह रहा हूँ। हाँ जी। मेरी बेगम की आंखें ऐसी हैं जैसे खिलता हुआ क्या अंजीर है? ये अंजीर है। क्या है ये? अंजीर। अंजीर खिलता हुआ अंजीर, आंखें ऐसी हैं जैसे अंजीर। और इनके जो गाल हैं वो एप्पल की तरह, ये जो लाल एप्पल लाल सेब की तरह। और इनके होंठ क्या माशाल्लाह, ये देखें तरबूज की तरह। तरबूज की तरह लाल, तरबूज की तरह लाल। और इनकी खड़ी नाक आम की तरह है। और खत्म हो गया और सारे? इनकी ठोड़ी। ठेला खत्म हो गया? और इनकी थोड़ी अमरूद की तरह है। और इनका माथा ये आलू की तरह है। कोई रह तो नहीं गया? जी आपका कॉकटेल आपको मुबारक हो। ये एक चीज और रहेगी। हाँ, ये क्या है? ये हरा हरा, ये क्या है? ये इनके बाल हैं। अच्छा जी, ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा सा एक छोटा सा कोई शेर सुनाए या कोई गाना गाए और वो फूल अपनी बेगम को वहां से उठा के एक पकड़ाए, क्योंकि आज दिल से मोहब्बत करने वालों को दिन है, तो दिल से फूल दें अपनी बेगम को। हमारी तरफ से आप लोग को बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपके जोड़ों को इसी तरह जिंदगी भर सलामत रखे। ले आइए फूल जी। हाँ जी, 23 साल हो गए माशाल्लाह इनकी शादी को। 23 साल। ये झुकी झुकी निगाहें इन्हें मैं सलाम कर लूं, यहीं अपनी सुबह कर लूं, यहीं अपनी शाम कर लूं। ये झुकी झुकी निगाहें। वाह वाह वाह, बहुत सारी तालियां। तो जी जाहिदा और शिराजी के लिए बहुत सारी तालियां, और एक्सप्रेस की तरफ से आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, ये हम आपको दे रहे हैं। और ये जब भी आप इसको देखेंगे आपको हमारी याद दिलाएगा। ये हमारा तोहफा हमारे दिल से आपके लिए। बहुत सारी तालियां। अच्छा जी, एक और कपल हमारे साथ मौजूद है, उसको हम बुलाते हैं। आइए जरा तशरीफ लाइए। बहुत सारी तालियां इस कपल के लिए। अच्छा जी, पहले तो आप अपना नाम बताइए, क्या नाम है आपका? फ़हीम। फ़हीम। सोनिया। सोनिया, आपकी शादी को कितना अरसा हुआ है? 7 साल। 7 साल। उनकी शादी को 23 साल हो गए माशाल्लाह भाई। वाह वाह। आप देखते हैं 23 साल वाले ज्यादा अच्छे थे या 7 साल वाले ज्यादा अच्छे हैं? क्यों भाई? हैं? तैयार हैं? तशरीफ रखिए। और आपके पास क्या है? सब्जी। अच्छा, इसमें जो सब्जियां हैं ये तो आप पूरी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई सब्जी की मिसाल देना चाहें अपनी बेगम की खूबसूरती के लिए तो आप दे सकते हैं। ठीक है, जरा स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये लीजिए जी, बहुत सारी तालियां। और इसको आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ से भी उठा सकते हैं इसको आप। चलिए जी। तुम्हारी तारीफ में मैं क्या कहूँ कि तुम कितनी प्यारी हो। ये सब्जी की टोकरी देख रही हो? ये तुम्हारे गाल बिल्कुल लाल चुकंदर की तरह, तुम्हारे होंठ बिल्कुल पतली पतली भिंडियों की तरह, और ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल मटर के दाने की याद दिलाती हैं। और क्या कहूँ तुम्हारी तारीफ में, तुम्हें चलती फिरती सब्जियों की टोकरी हो तुम। किसके जैसी है ये बिल्कुल इनके गालों की तरह नहीं, ये इनकी जबान की जैसी है। जबान की तरह। अब जी और कितने रह गई सब्जियां? इस साइड पे आ जाइए, आप बार बार उधर जा रहे हैं। हाँ। अब ये खाली गाजर रह गई हैं जो इनकी उंगलियों की तरह है। उंगलियों की तरह? वाह उंगलियों की तरह गाजर है बिल्कुल। भिंडी से भिंडी तो होट हो गए ना, भिंडी होट हो गए ना, पतले पतले। चले जी,
अब जरा अच्छी सी बहुत अच्छी तारीफें आपने कर दी बेगम की। बेगम खुश है कि नहीं? जरा माइक आगे करें, पूछे इनसे। बेगम आप खुश हैं इस तारीफ से? बहुत बहुत। बेगमों को तो सिर्फ तारीफ चाहिए। मियाँ बीवी जब तक तारीफ ना करें पता ही नहीं चलता कि वो दिल से प्यार करते हैं एक दूसरे से। और खासकर मियाँ जब तक तारीफ ना करे, बीवी के दिल की आग जो है ना वो भड़कती रहती है और कहते हैं मेरी तारीफ क्यों नहीं करता, ये मेरी तारीफ क्यों नहीं करता। आखिर है तो तारीफ चाहे किसी भी हाल में की जाए बीवी को अच्छी ही लगती है। अब जरा वहाँ से एक फूल लेकर आए और अपने स्टाइल में शेर सुना के, गाना गा के, जो भी करके आप उनको देना चाहते हैं, मोहब्बत का इजहार करें। अपनी ट्रेन चले जी। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद को ही हो जाएंगे। हमारे पास एक और गिफ्ट है जो हम आपको देंगे। ये आप लोग के लिए, अल्लाह ताला आप लोग को इसी तरह खुश और खुर्रम रखे, आमीन सुम आमीन। और जी अब एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आएंगे। और बहुत कुछ है हमारे शो में, आज आप कहीं मत जाइएगा। आज हमारे शो में सबसे खूबसूरत जो जोड़े बैठे हैं वो रोमियो जूलियट, हीर रांझा, देवदास और पारो हैं। और कभी कभी जरा मसाला लगाने के लिए लैला मजनू भी आ जाते हैं। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी दिल से। और जो भी करो दिल से करो, चाहे वो काम हो चाहे वो मोहब्बत हो, दिल से जो चीज़ की जाती है वो अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुंचती है। और कहते हैं कि मोहब्बत, इश्क और प्यार में तो सब कुछ जायज़ होता है, लेकिन 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 अगर आप एक दूसरे से मिल ना पाएँ तो मोहब्बत अमर हो जाती है, और अगर मिल जाएँ तो दुनिया में ही जन्नत मिल जाती है। तो दो ऐसे लोग हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ही तको-दो के बाद अपनी मोहब्बत को पाया, और मोहब्बत को पाने के बाद उन्होंने अपनी दुनिया हसीन बना ली। पहले हम उनका पैकेज दिखाएंगे आपको और उसके बाद हम आपको उनसे मिलवाएंगे। जी पैकेज दिखाइए। आज हम मना रहे हैं सब मिलके अनम की मेहंदी। मेरे नेहर से आज मुझे आया, मेरे नेहर से आज मुझे आया, ये पीला जोड़ा, ये पीला जोड़ा, ये हरी हरी चूड़ियाँ। बारात जो है वो आ चुकी है, बारात तैयार है। बहुत सारी तालियों में इनको वेलकम करते हैं हम। आइए। बाबा की रानी हो, आँखों का पानी हो, बाबा की रानी हो। जी हाँ, दो ऐसे प्यार करने वाले जिनका मिलन हुआ हमारे सतरंगी में और जिनकी शादी हमने अपने सतरंगी में की, आज वो हमारे साथ मौजूद है। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए समीर और अनम के लिए। क्या हाल है भाई, कैसे हैं आप दोनों? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। ये बताओ कि ये मोहब्बत जो थी कितना साल रही? 6 साल। 6 साल। शर्मा क्यों रही हो अनम? कितनी मोहब्बतों में तकलीफें उठाई इन 6 सालों में? अनम बताएगी, अनम बताएगी। अनम अच्छी निभा ली। हाँ? बहुत ज़्यादा, थोड़ा प्यार में भी और थोड़ा क्या रूठने भी
मनाने में भी बन गई। 6 साल गुजर गए। सुना घर वाले राजी नहीं थे, बड़ी मुश्किल से शादी हुई है, उसके बारे में क्या कहोगे समीर? हाँ, शुरू में राज़ी नहीं थे और काफ़ी कोशिशें, काफ़ी काविशों के बाद जो है हमारी शादी हुई और उसमें बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है आपको, और ख़ास करके मेरे वालिद साहब को जो आपने मनाया खुसूसी कॉल करके, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, शादी के बाद जिंदगी कैसी गुजर रही है? मेरी तो बहुत अच्छी गुजर रही है, इनका नहीं पता। और मेरी इनसे ज़्यादा अच्छी गुजर रही है। गिलास है इस बात में, क्या बात है? बेसिकली ज़ाहिर है ऑफिस को भी टाइम देना होता है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, फैमिली की जिम्मेदारियां भी हैं, बहुत कुछ होता है, तो शायद कुछ शिकायतें इस वजह से हैं, अदरवाइज़ मेरी इनसे ज़्यादा अच्छी गुजर रही है। हाँ, क्या शिकायतें तुम्हें इससे? ज़्यादा नहीं, जल्दी घर आ जाया करें। जल्दी घर आ जाया करें। अच्छा, मोहब्बत का इज़हार उसी तरह करते हैं जिस तरह पहले दिन करता आया है? हाँ, अभी तक तो वैसे ही करता। अभी तक तो वैसे ही करता है। तो भाई आज का इतना इम्पोर्टेंट दिन था क्योंकि आज हम मना रहे हैं सतरंगी दिल से मोहब्बत करने वालों के नाम है हमारा आज का प्रोग्राम। तो हमने सोचा कि इन 2 मोहब्बत करने वालों को ज़रूर बुलाया जाए जिन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। ये बड़ा तीर मारा है आप लोगों ने, ये जो है ना, ये जो तीर है ना, कैसे मारते हैं इसको तीर, ये बड़ा तीर मारा है आप लोगों ने। कैसे मारते हैं? ये वाला तीर है, ये करके जो जाता है बिल्कुल और सीधा दिल पे लगता है, आ करके एक आवाज आती है। वैसे जितना ही ये तीर जो है वो आसान लगता है चलाने में, उतना आसान होता नहीं। बहुत मुश्किल है वाकई। मोहब्बत जो है वो करना इतना मुश्किल नहीं है जितना मोहब्बत को निभाना मुश्किल है, और मोहब्बत को निभाने के बाद उसको पाना मुश्किल है, और पाने के बाद जो मोहब्बत निभाई जाती है असल में वो मोहब्बत होती है। क्योंकि मोहब्बत सिर्फ एक इंसान से मोहब्बत करने का नाम नहीं है, उस इंसान से जुड़े हर रिश्ते से मोहब्बत करने का नाम है, उस इंसान से जुड़ी हर चीज़ से मोहब्बत करने का नाम है। ये नहीं कि अनम से अगर मोहब्बत हो गई समीर को, या अनम को समीर से मोहब्बत हो गई तो ये दोनों सिर्फ एक दूसरे से ही मोहब्बत करते रहेंगे, नहीं। समीर के लिए जो लोग उसकी ज़िंदगी में इम्पॉर्टेंट है, उसकी माँ, बहनें, बाप, तमाम वो रिश्ते जो कि इसके करीबी हैं, उनसे भी मोहब्बत करनी पड़ेगी अनम को। अगर उनसे मोहब्बत ना हुई तो इसका मतलब मोहब्बत जाली थी। और बिल्कुल यही चीज़ इन पे भी आती है कि जिनसे ये मोहब्बत करती हैं इनकी माँ, बाप, बहन, भाई और वो करीबी रिश्ते जो कि इनकी जान है, उनको इन्हें भी अपनी जान बना के रखना ज़रूरी है। तभी ये मोहब्बतें ख़ानदानों के अंदर फैलती हैं, और मोहब्बत बांटने से कहते हैं बढ़ती है, कभी कम नहीं होती। तो जी बहुत सारी तालियां इन दोनों के लिए। और हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे आप सबके साथ, बारी बारी हम प्यार करने वालों को भेजेंगे और इनसे कहेंगे कि सामने जो ये दिल नज़र आ रहे हैं आपको, तमाशा हम बन जाएंगे इसका डर नहीं हमें, तमाशा हम बन जाएंगे इसका डर नहीं हमें, बड़े ऊंचे लोगों की बस्ती है लेकिन हमारे कद के बराबर कोई नहीं। वाह वाह वाह, क्या बात की है, हमारे कद के बराबर कोई नहीं। जबरदस्त। अच्छा जी, एक्टिविटी ये है कि वहाँ पे दिल हमने लगाए हैं कुछ, उस दिल पे अपने दिल की बात लिखनी है, कोई अच्छा सा शेर लिखना है, और सब शेर लिखेंगे, फिर जिसका सबसे अच्छा होगा हम पूछेंगे ऑडियंस से कि उनको किसका शेर ज़्यादा पसंद आया। तो सबसे पहले हम रोमियो एंड जूलियट से शुरू करेंगे। देखते हैं कि रोमियो क्या लिखते हैं शेर, और मैं चाहूँगी कि अगर रोमियो उठ ही गए हैं तो मेरा ख्याल है कि हाँ लिखे आप लिखें रोमियो के साथ साथ रांझा को भी उठा दिया जाए। रांझा जाइए, पंजाबी में ना लिखना शेर, बस आज अपने दिल की बात लिखनी है। बहुत सारी तालियां रांझा के लिए, बहुत हो गया, बहुत सारी तालियां रांझा के लिए। देवदास को भी उठा ही दो। देवदास और जी अब मैं समीर और देवदास से कहूंगी, एक वो जिसने अपनी मोहब्बत को नहीं पाया और एक वो जिसने अपनी मोहब्बत को पा लिया। देखते हैं कि दोनों में कितना कितना फर्क है शेरों के इंतखाब में। आइए जी।
किसने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैं कहूंगी रोमियो से कि रोमियो पढ़ के बताएं कि उन्होंने अपनी जूलियट के लिए क्या लिखा है। इजाज़त? जी इजाज़त। मोहब्बत ये तेरा मेरा मामला है, ज़माने को शरीके कार मत कर। मोहब्बत ये तेरा मेरा मामला है, ज़माने को शरीके कार मत कर। ये चैन क्यों नहीं पड़ता मुझे, रगों में खून बन के जो फिरती। वाह वाह वाह, ये चैन क्यों नहीं पड़ता मुझे, रगों में खून बनकर जो फिरती हो तुम। वाह क्या बात है भाई जूलियट, जबरदस्त। ऐसे होने चाहिए ना प्यार करने वाले, इतने प्यारे प्यारे शेर। रांझा की बारी है, रांझा की बारी। रांझा क्या लिखा है? रांझा ने कुछ ज्यादा नहीं लिखा। रांझा बताइए। लेकिन बहुत लफ्जों में दम रांझे है। ने लिखा है अपनी हीर के लिए। पहले तो हमारे प्यार को किसी की शेर व शायरी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मोहब्बत करके देखो तुम, जान हम देंगे। मोहब्बत करके देखो तुम, जान हम देंगे। क्या बात है, क्या बात। हाँ जी पढ़िए दे। पारो के लिए मैंने कुछ अपने दिल की फीलिंग्स लिखी हैं। जी। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, सदियों से अधूरा हूँ मुझे मुकम्मल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। वाह क्या खूबसूरत बात है भाई। हाँ जी क्या लिखा है? मोहब्बत की गवाही अपने होने की खबर ले जा, मोहब्बत की गवाही अपने होने की खबर ले जा, जहाँ मेरी चाहत है बस एक बार वहाँ ले जा। वाह वाह, ये रही भाई, ये रही आपकी चाहत। और बहुत सारी तालियां इन तमाम मोहब्बत करने वालों के लिए। अच्छा जी, ये एक्सप्रेस की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है समीर और अनम के लिए। समीर और अनम की मोहब्बत के नाम, ये लीजिए जी। बहुत सारी तालियां दोनों के लिए। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हम, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी दिल से।
क्या बात है भाई, क्या खूबसूरत इजहार किया है आप लोगों ने। और शायद अगर आज रोमियो जूलियट, पारो, देवदास, हीर, रांझा, लैला, मजनू जिंदा होते और हमारे शो में होते तब भी ये बात नहीं आती भाई। बहुत सारी तालियां इन लोगों के लिए। लेकिन वो सब जिंदा है हम सबके दिलों में, हमारे दिलों में, हमारी सोचों में और कहानियों में, फिल्मों में, शेरों में, गानों में, किताबों में, हर जगह जिंदा है और जिंदा ही रहेंगे। और वो जिंदा रहेंगे, वो कभी नहीं मरेंगे। मोहब्बत, इश्क की दास्तान जो है ना वो लाजवाल होती है और ये दास्तानें ही हैं इश्क की जो अब तक चल रही हैं। बिल्कुल। और जी कहते हैं कि अगर मैं हसरतों की कब्र में ही दफन हो जाऊं, अगर मैं हसरतों की कब्र में ही दफन हो जाऊं तो ये कुतबे पे लिख देना, मोहब्बत मर नहीं सकती। दिल से जो चीज कही जाए वो खूबसूरत ही होती है। और एक दिल से ब्रेक लेते हैं तो मेरे साथ कहिएगा सब सतरंगी दिल से, ठीक है? ठीक है। सतरंगी दिल से। सतरंगी दिल से। और एक दिल मेरे पास है, ये देखिए, ये दिल आप देख रहे हैं और ये दिल आपको अक्सर बहुत सारी जगहों पे नजर आता है। किसी की डायरी में, किसी पर्चे के ऊपर बना हुआ, किसी क्लासरूम की क्लास की दीवार पे बना हुआ, कहीं कहीं किसी दरख्त पे बना हुआ, कहीं किसी के दिल में ही पेवस्त होता है। और ये इस दिल के अंदर जो तीर है, क्या कभी किसी को समझ आई कि ये तीर क्यों होता है इस दिल में? ये तीर किस चीज़ का तीर है? ये क्या बेवफाई का तीर है, या ये लोगों का तीर है, या ये दुनिया की तरफ से जो तीर पड़ा है दिल में वो है, या कि ये किसी महबूबा की निगाहों का तीर है जो दिल को छलनी करता हुआ बाहर निकल जाता है और महबूब जो है वो अपने दिल में ये मोहब्बत का तीर गड़ते हुए देखता ही रह जाता है। तो आज हम इन्हीं नजरों के तीर चलवाएंगे हमारी इन खवातीन से जो यहाँ पे बैठी हैं। ये तमती चारों महबूबाएं हैं जिनमें पारो भी हैं, हीर भी हैं, लैला भी हैं और जूलियट भी है। लेकिन ये तीर चलेगा वो सामने दिलों के ऊपर। हम चाहेंगे कि पहला तीर हम लगाएं। आहा, बिल्कुल पारो, पहला तीर देवदास के दिल में लगेगा। और ये बताते चले, यहाँ खड़ी हो जाइए आप, ये हम आपको बताते चले कि एक गिफ्ट है जो कि इस, हाँ जी, गिफ्ट है जो कि इस गुब्बारे को फाड़ने से मिलेगा। ये जो दिल है, इस दिल नुमा गुब्बारे को आप फाड़ेंगी तो आपको इसके अंदर पड़ा हुआ गिफ्ट मिलेगा। तो जी मारिए जरा तीर, तीर निशाने पे बैठना चाहिए। थोड़ा और खींचो अपनी तरफ, हाँ, और हाँ हाँ, बजाते रहे, चले मारे। अफसोस ले आए आप। और जी एक ट्राई ही होगी, नहीं अब ना अब हीर की बारी है। आइए हीर, आइए। वाह भाई, ऐसा दिल को तोड़ा है, ऐसा दिल को तोड़ा है। हीर ने रांझा के दिल को पाश पाश कर दिया नजरों का तीर चला के। और अब बारी है हमारी जूलियट की। आइए जूलियट, बहुत सारी तालियां जूलियट के लिए। उल्टा उल्टा नहीं, ऐसे थोड़ा इधर, थोड़ा साइड और इधर, और इधर, और इधर। चलो हाँ, तो भी आप क्या करें, वो करेंगी नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। असल तीर तो आप रोमियो के दिल पे लगा ही चुकी हैं, बिल्कुल। ये तीर लगे ना लगे। चलो जनरेटर। आइए लैला लैला, मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। ये लीजिए, ऐसे ऐसे अपने अपने आप को मारोगी।
कोशिश करूं, मैं भी तो देखूं कैसे तीर निशाना पे बैठते हैं। अबे क्या ही नहीं बस भाई बस। हाँ, अगर ऐसा होता कि आप लोग जिंदगी में मिल चुके होते, आप लोगों की आपस में मुलाकातें हो चुकी होती, तो फिर आप लोगों की शादियां हो चुकी होती, तो फिर उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी होती? ये कपड़े धो रहा होता, ये कपड़े धो रहा होता, बर्तन धो रहा होता, हाँ। खाना खा रही होती, और ये बच्चे संभाल क्या ख्याल है? सोचते हैं कि अगर इन लोगों की आपस में शादियां हो जाती तो शादियों के बाद इनकी लाइफ कैसी होती? अच्छी लाइफ गुजर रही होती। हाँ। तो देखेंगे कि शादियां अगर हो चुकी होती इन लोगों की, जो कि जुदा हो गए, जिनकी लाहासिल मोहब्बतें थी, हीर रांझा से अगर मिल चुका होता, रोमियो जूलियट मिल चुके होते, देवदास और पारो मिल चुके होते, लैला मजनू की शादी हो चुकी होती, तो इनकी जिंदगियां कैसी होती हैं हम देखेंगे। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी दिल से। लोग कहते हैं कि मोहब्बत वही होती है जो कि हासिल ना हो। सच्ची मोहब्बत कभी भी हासिल नहीं होती। इसीलिए जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग गुजरे हैं, जितने भी आशिक गुजरे हैं, सब एक दूसरे से जुदा ही रहे। उनकी आपस में शादियां ही नहीं हो पाई और वो एक दूसरे की जुदाई में ही जान दे के इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन फर्ज करें कि अगर रोमियो जूलियट, हीर रांझा, लैला मजनू, देवदास और पारो की शादी हो जाती तो क्या होता? आइए हम आपको दिखाते हैं कि क्या होता। चेंज किया, पानी डलवाया था आपने, कब से बोला है मेरे टैंकर में पानी नहीं, लेकिन हम जाले जो आप डलवा दें। बोल दिया था टैंकर को मैंने, तो आया क्यों नहीं है बेटा? कभी मेकअप हुआ है मेरा, तो मैं धो ही नहीं पाई। कभी काम हुआ है इस मुल्क में ढंग से? जब तुम्हें पता है सब मसले, क्यों बोल रही हो बच्ची को सामने? उसको क्या इंप्रेशन देना चाहती हो तुम? अच्छा, उसकी जो नैपी, उसको जो मुंह नहीं धुला, उससे पूछे आप पहले। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे की है, दो बच्चों की नहीं है। पैदा मैंने किया, तुमने नहीं किया। कई बार तो उठाए क्या? चलिए बैठिए, प्लीज बैठिए, आप लोग लड़े नहीं, बैठिए बैठिए। हाय 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 हाय, शादी के बाद की जिंदगी ऐसी ही होती है, क्या करें? अरे इधर रुक, इधर दफा हो, इधर दफा हो चंद्रमुखी, इधर दफा हो। है तुझे मैंने कहा था कि घर का काम काज किया कर, इतनी बड़ी तू हो गई है, फिर भी बच्चों में तो खेलती रहती है। और तू देवा, इसका नाम चंद्रमुखी रख के तूने मेरी इज्जत का फालूदा बना दिया। अरे तूने बेड़ा गर्क कर दिया मेरी मोहब्बत का, तो कहीं का नहीं रहेगा, न तीन न तेरह में। चल चंद्रमुखी दफा हो। इतना काम तो करता हूँ मैं, घर की पानी की बोतलें भर के फ्रिज में तो रखता हूँ मैं। अरे तू मेरे पे एहसान करता है क्या? तू ये दे मारूंगी तेरे सर पे ताकि तुझे होश ठिकाने आए। अच्छा होता है कि तू चंद्रमुखी से शादी कर लेता। कम बखत मारी, अच्छा होता तेरी भी जगह दूसरी जगह शादी हो जाती। इधर दफाओ, इधर आ चंद्रमुखी, बड़ी बड़ी आंखें लेके इधर आ गई है, खड़ी हो इधर। हाँ नहीं तो तू बच्चों में जब घूमती रहती है, इतनी बड़ी घोड़ी हो चुकी है, अपनी बाप की बातों पे मत जाया कर, समझी तू? चल दफा होकर उधर बैठ, चल उधर बैठ। आप भी प्लीज आ जाइए, बैठिए बैठिए। चल देवा, मुझसे दूर रहना, तेरे से मोहब्बत नहीं रही मुझे। तुम्हारा ठीक हो? अरे जूलियट क्या बताऊं बहन, ये देवा ने और चंद्रमुखी ने तो दिमाग खराब कर दिया मेरा। क्या हाल है ब्रो? ठीक है? अरे अपनी को लगाम दे थोड़ा सा यार। चलो आगे, बच्चों को खड़ा कर दे। चलो बर्तन धोए घर पे, पूरे धोए बर्तन, सारे काम कर लेंगे सरताज। मुझे एक गोरा होने वाली क्रीम ला दो। इस चेहरे पे क्रीम लगाने से अच्छा कस्टर्ड में मिला के क्रीम ना खा लूं मैं। चलो काम हो गए, ट्विंस है, इधर लिया। अरे लैला मजनू इतने खूबसूरत बच्चे पैदा किए। मैडम ये नहीं बोलते। ये भी तो देखो। क्या देखूं? सरताज, हाँ ये भी तो देखो। ये मेरे ऊपर गए, इसलिए अच्छे। चल बैठ ना, चुप। एक चीज देखी, एक चीज देखने वाली है। क्या? एक
एक जैसे कपड़े, एक जैसे कपड़े, एक जैसे कपड़े। पकड़ो माँ को, भाग नहीं जाए। चलो अपनी माँ के साथ चलो। माँ को पकड़ो, भाग नहीं जाए। आप भी चलो यहाँ से। चलो उधर। मार बहन, पत्थर मार, क्या हो गया तुम्हें? अरे ए मेरा गबरू, मेरा शेर, मेरा पुत्र। कितने रह गई है तू? जैनब की माँ कितने रह गई? तू कितने रह गया मेरा खाना? वैसे हीर कितने है तू? की हो गया, की फिर रह गई है। मेरा खाना। ओहो, मर जा रही है, पूरे बालों का बेड़ा गर्क कर दिया। कितने मेरा खाना? वे जैनब को तूने स्कूल नहीं भेजा? खुद नहीं पहन सकती, इतनी बड़ी हो गई है। नाश्ता दे दो, जल्दी भूख खुद कर, चल चल उधर जा। छोटे को पोटी लगी, जाके बिंदु देख, देख मैं आ रही है तुला। जैनब इसको खाना खिला। और जो तूने खाना मेरे को टाइम पे नहीं दिया तो फिर तू सोच ले। क्या ही सोच लिया? दूसरों को जाते हैं। तेरी बासरी जिंदगी भर बचती रहेगी। इससे बेहतर तू ना बचती। हेलो, हाँ कहियो माँ, पता नहीं किधर मेरे नसीब ही फूट गए थे। इससे बेहतर हीर, इसको भी पोटी लगी, देख ले। इसको भी अरे इधर दफा चंद्रमुखी नु भी पोटी लगी थी। अपने बच्चों को खुद खिलाना चाहिए। मेरा जवान, मेरा लाल है। इससे छोटा वाला कितना है? ओ जरा। खेतों में क्या था पोटी करने के लिए? मेरी गाल सुन। मैं कड़ी कड़ी या खेतों में जान रही है। केरी बातें कर रही थी। तेरे बच्चे इतनी पोटियां लगी थी, आई कट जाएगा, सब कट जाएगा। होती है मोहब्बत, ये होती है चाहत। अगर इन लोगों की शादियां हो जाती तो शायद ज़िंदगी की ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ, छोटे मोटे झगड़े जो होते हैं, जो ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाते हैं, जो मियाँ बीवी के बीच होते हैं, और उन लड़ाइयों, झगड़ों और नाराज़गियों के बाद जब वो दोबारा एक दूसरे के करीब आते हैं तो फिर जो मोहब्बत एक और अपना रंग बदलती है और बढ़ के सामने आती है, उस मोहब्बत का तो जवाब ही नहीं। तो कितनी ही लड़ाइयाँ हों, झगड़े हों, जितने भी जोड़े अल्लाह ताला ने बनाए हैं, वो ज़िंदगी में हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहना चाहते हैं, और अल्लाह ताला सबको हमेशा एक दूसरे के साथ ही रखे। इन प्यारे प्यारे बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां बजाइए जी। आइए जी, आ जाओ, बहुत सारी तालियां, आ जाओ बच्चों, बहुत सारी तालियां बच्चों के लिए। आप लोग अपने अपने अम्मी अब्बू के पास जाइए, शाबाश। देखा जा रहा है, हाँ ये और जी एक बार मैं फिर कहना चाहूंगी, आज का दिन मोहब्बत करने वालों के नाम, जो एक दूसरे के लिए जान छिड़कते हैं, एक दूसरे को देख के जीते हैं, एक दूसरे को देख के मरते हैं। अल्लाह ताला सबकी मोहब्बतें मिला दे आपस में, जो जिससे प्यार करता है उसको वो मिल जाए, आमीन। क्योंकि मोहब्बत एक ऐसी चीज होती है कि जो अगर ना मिले तो जिंदगी में कोई मजा नहीं रहता, दुख ही दुख, तकलीफ ही तकलीफ, खुशी में भी इंसान खुश नहीं हो पाता। तो इस दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं और ये कहते हैं कि जब तक मोहब्बत करो दिल से करो।